जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहली, मुख्य सेविका भर्ती को लेकर उसकी क्या कट ऑफ होगी, आंसर की आने के बाद कितनी कट ऑफ में चेंजिंग आई है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी लेखपाल डीबी स्कीप का अभियान कैसा चल रहा है, 3 अक्टूबर को कितने बच्चों ने डीबी स्कीप की और अगर डीबी छूट गई है तो क्या करें, इन सभी पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम की रिवाइज आंसर की और रिजल्ट दोनों को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है, उस पर भी अपडेट करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी लेखपाल डीबी स्कीप को लेकर। तो देखिए, डीबी स्कीप का एक एवरेज चल रहा है लगभग 110 से 120 के बीच में बच्चे कुछ जो है अच्छे खासे अमाउंट में डीबी को स्कीप कर रहे हैं। ये एक चल रहा है, एवरेज चल रहा है, और अगर यही एवरेज चलता रहा तो एक अच्छी खासी अमाउंट में डीबी स्कीप होगी और उसका फल ये मिलेगा कि आपकी कट ऑफ तेजी से नीचे की ओर भागेगी। ठीक है, और 3 अक्टूबर को जहां तक है 120 के आसपास बच्चों ने डीबी को स्कीप किया है, तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट है और यही एवरेज पिच जब से डीबी स्टार्ट हुई है तब से चला आ रहा है। ठीक है, 120 130 के बीच में चल रहा है, 110 120 130 के बीच में, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है और लास्ट समय तक आने तक अच्छे खासे स्टूडेंट डीबी स्कीप कर चुके होंगे। इसलिए जिन बच्चों के मार्क्स कम है वो भी अपने डीबी में जाके जरूर बैठिएगा, क्योंकि बैठेंगे तभी मौका मिलेगा, नहीं बैठेंगे तो फिर पछताना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं लास्ट समय तक कह रहा हूं कि जिसकी लास्ट डेट तक डीबी है वो अपनी डीबी पर जरूर बैठेगा। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट का ये भी था कि मेरी डीबी छूट जाती गई है तो क्या करें। तो देखिए, यूपी SSSC में नोटिस है, काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये चीज आपको पहले बतानी होती है आयोग में, लेकिन जो नोटिस में लिखा है मैं बस वही बात करूंगा और जो नोटिस में लिखा है वही माना भी जाएगा। चाहे इसके लिए आप कोर्ट में भी केस करेंगे तो कोर्ट भी आपके नोटिस की ही स्टेटमेंट को मानता है। तो नोटिस में क्लियर कट लिखा है कि अगर आपकी डीबी छूट जाती है किसी रीजन वश और वो रीजन जेन्युइन होता है तो फिर आप आयोग को एक एप्लीकेशन लिख के इसकी इंफॉर्मेशन देंगे और आपकी डीबी लास्ट 30 नवंबर को कंडक्ट कराई जाएगी, चाहे आप किसी भी डेट में अपनी डीबी छोड़े हुए हैं। तो एक जेन्युइन रीजन होगा तो बिल्कुल आपको ये सुविधा दी गई है यूपी SSSC की तरफ से कि आपकी डीबी 30 तारीख को फिर से कंडक्ट कराई जाएगी। तो टेंशन मत लीजिए, अगर किसी कारणवश आपकी डीबी छूटी है और वो कारण वाकई जेन्युइन है तो फिर आपकी डीबी 30 नवंबर को कंडक्ट कराई जाएगी। कुछ लोग कहे हैं कि हाँ पहले आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन देनी होगी तभी ऐसा होगा, तो ऐसा नोटिस में कहीं भी नहीं लिखा है। और जब नोटिस में नहीं लिखा है तो भाई जो स्टेटमेंट आयोग की तरफ से आया है उसी को माना जाएगा। तो सीधी बात है, स्टेटमेंट नोटिस के रूप में आपके पास आया है तो नोटिस में क्लियर कट लिखा है कोई रीजन बस आपकी डीबी छूटती है। मान लीजिए मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, मुझे सपना थोड़ी ना आएगा कि मेरी ट्रेन लेट होने वाली थी इसलिए मेरी डीबी छूट जाएगी, या तो किसी की सडनली ऑन स्पॉट डेथ हो गई या कोई बीमार पड़ गया, तो ये पहले से थोड़ी ना यूपी SSSC को हम बता देंगे यार कि इतने दिन पहले हमारे एक जनी बीमार पड़ने वाले हैं, एक जनी की डेथ हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। तो ये सीधी बात यह है कि आपकी अगर डीबी छूटी है तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए और आयोग को इन्फॉर्म कर दीजिए। आयोग आपको 30 नवंबर को फिर से मौका देगा, लेकिन ये 30 नवंबर से पहले आपको डीबी का देना है, ये लेटर 30 नवंबर से पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर, तो वो आपकी वीडियो रिवाइज आंसर की के रिजल्ट को लेकर है। भैया बच्चे गए थे, मैंने पहले कहा था कि आप लोग आयोग में जाएंगे तो सही खबर आपको मिलेगी। तो बच्चे जो आयोग में गए उनको क्या खबर दी गई है कि आप लोग रोज वेबसाइट चेक करते रहिए, कभी भी आ सकता है। ठीक है, ये तो सबको पता है यार, ये कौन सा अपडेट आपने दे दी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये रिजल्ट आपका हो सकता है इसी महीने जारी कर दिया जाए। तो अगर ये रिजल्ट पर काम शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि वीडियो की रिवाइज आंसर की तैयार हो गई होगी, क्योंकि बिना रिवाइज आंसर की क्या आप रिजल्ट तो की पर काम कर नहीं सकते थे। तो इसका मतलब रिवाइज आंसर की तैयार है। तो अगर रिजल्ट वो इस महीने जारी करने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब सीधा है कि आंसर की भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। देखिए, ये चीज आपकी बनी बनाई है, लेकिन ये यूपी SSSC की कुछ भी कह लीजिए, जो भी आपको मन हो कह सकते हैं, वो जानबूझ के इसको अपलोड नहीं कर रहा है, जबकि इसको अपलोड कर देना चाहिए था। तो उम्मीद कीजिए, जैसा कि कहा गया है यूपी SSSC की तरफ से, रोड वेबसाइट चेक कीजिए, कभी भी आ सकता है। तो भाई वो तो कभी भी आ सकता है, हमें भी पता है जब बन के तैयार है तो कभी भी अपलोड हो सकता है, तो अपलोड कर दो ना यार, क्या दिक्कत अपलोड करने में। खैर ओवरऑल बात ये है कि ये
इसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा आपका, और इसका मुझे लगता है डीवी भी दिसंबर के आसपास हो सकता है, कंडक्ट भी करा लिया जाए डीवी, और आपकी ज्वाइनिंग भी मुझे लगता है फरवरी तक इसकी भी मिल जाएगी। तो वीडियो एग्जाम भी आपका 2024 के चुनाव से पहले क्लियर हो जाएगा, ऐसी उम्मीद तो है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का कुछ कह नहीं सकते हैं, ये दूसरी बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंबाइंड टेक को लेके। देखिए ये भर्ती इससे भी पुरानी है, ये भर्ती 2016 की है, लेकिन इनके लिए अब एक खुशखबरी ये आ रही है, सुनने में आ रहा है कि ये रिजल्ट जो है आपका सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में, सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में देखने को आपको मिल जाएगा, यानी सेकेंड वीक अक्टूबर या थर्ड वीक अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद एएसओ का रिजल्ट भी इनको निकालना है। सबसे पहले अगर कोई रिजल्ट इस महीने आने के चांसेस हैं तो कंबाइंड टेक के ही है, कंबाइंड टेक के बाद ही आपको एएसओ का रिजल्ट देखने को मिलेगा, और अगर आंसर की के मामले में है तो यही है आपका वीडियो का। तो मैं भी उम्मीद करते हैं, पिछले 7 साल से बच्चे एग्जाम लेके इंतजार कर रहे हैं, 7 वर्ष पूरा हो चुका है इस भर्ती का। होप करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी को अब समझ में आ गया हो और इस महीने रिजल्ट निकल जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने से यूपी ट्रिपल एससी यही कह रहा है अगले महीने, पर उम्मीद है कि इस अक्टूबर के सेकेंड या थर्ड वीक में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 15 तारीख तक मुझे लगता है, उम्मीद है कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका कट ऑफ को लेके। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी आज से 4 दिन पहले, और मैंने आपको क्लियर कट एक बात कही थी कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरा 78 मार्क्स आ रहा है, 84 मार्क्स आ रहा है, बहुत यूट्यूब चैनल्स भी ये बात कह रहे थे कि, और कमेंट में जो बच्चे लिख रहे थे, तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि आंसर की आने तो दीजिए, सब आ जाएंगे 60 के नीचे, और वही हुआ है। 10 से 12 मार्क्स 14 मार्क्स लोगों के घट गए हैं। ठीक है, जो कल को 75 बता रहे थे, आज वो कह रहे कि मेरा 59 है। तो 4 दिन पहले मैंने आपसे ये बात कही थी, और मैंने ये भी कहा था कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में ज्यादा फर्क नहीं था, कि नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट 1 वालों को बहुत नंबर मिलेगा, शिफ्ट 2 वालों को बहुत नंबर मिलेगा, शिफ्ट 1 वालों का बहुत नंबर घट जाएगा। मैंने कहा था थोड़ा सा अप डाउन का लेवल है, 2 से 3 मार्क्स का अंतर होना होगा, और चूंकि शिफ्ट 1 वाले ज्यादातर बच्चे अपना जो बता रहे थे वो बता रहे थे 74, कोई 68, लेकिन जब आंसर की आई है तो सब 60, 65, 66, 67 और 50 के नीचे आ गए, बहुत कमी 67, 66 पर रह गए हैं। और ये बात मैंने आपको 4 दिन पहले भी क्लियर कट बताई थी। ठीक है, और वही हुआ आपके सामने। अब हम बात कर लेते हैं रिवाइज आंसर की के बाद क्या कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो सबकी कट ऑफ 60+ इसलिए थी क्योंकि आधा से अधिक बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में बता रहे थे, लेकिन जब आंसर की आई है और आंसर की आई तो सबके कट ऑफ घटने भी शुरू हो गए। और मैंने आपको जो कट ऑफ 4 दिन पहले बताया था, मेरी कट ऑफ अभी भी वही है कि यूआर कैटेगरी के लिए जो मैंने कट ऑफ, ये डीबी की कट ऑफ मैंने बताई थी, फाइनल कट ऑफ मैंने नहीं बताई थी। डीबी की कट ऑफ यूआर के लिए मैंने बताई थी 55 to 56, यही रहेगी डीबी की कट ऑफ। ठीक है, ओबीसी के लिए मैंने, जो ओबीसी कैटेगरी थी उसके लिए मैंने कहा था कि कट ऑफ 53 से 54 के बीच में जाएगी, तो वही है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी मैंने कहा था कि 53 से 54 जाएगी, वही कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि देखिए डीवी में होता क्या है ना, ये 3 जो कैटेगरी है उनकी कट ऑफ या तो एकदम सेम होती है, 1 नंबर का फर्क होता है, और कुछ नहीं होता है। हो सकता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी 55, 56 के बीच में रहे। ठीक है, क्योंकि डीवी में ये ऐसे ही करते हैं। ठीक, लेकिन जो कट ऑफ है देखिए इससे ज्यादा में भी नहीं जाएगी, मुझे जहां तक उम्मीद है। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए जो ये कट ऑफ है, शेड्यूल कास्ट के लिए अगर 48 से शेड्यूल कास्ट के लिए अगर बात करें तो 46 to 47 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका, मैंने बताया था ना 46 से 47 नंबर, और शेड्यूल ट्राइब के लिए मैंने बताया था 41 से 42 नंबर आपके रहेंगे, तो आपका होगा एकदम चांसेस हैं। मैंने बोला था यही कट ऑफ मैंने 4 दिन पहले आपको बोली थी कि आंसर की आने दीजिए, सबका नंबर 60 के नीचे आएगा। बहुत से बच्चे जो 70, 75 कह रहे हैं, सब 60 के नीचे आएंगे, और जो बोला था वही हुआ है। हालांकि आंसर की में शायद 2 से 3 क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, नियर अबाउट कुछ लोग का मैक्सिमम कहना है कि 5 क्वेश्चन में गलती है, तो वो ठीक है, वो देखते हैं, उस पर आप लोग अपना भेजिए आयोग को, हो सकता है फिर आयोग उसे ठीक करके रिवाइज आंसर की दे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी डीवी के लिए नहीं बुलाई जाएगी। ठीक है, डीवी में एक अच्छे खासे अमाउंट बुलाया जाता है, वैसे तो ऑफिशियली 3 टाइम बुलाया जाता है, लेकिन
यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है कि उसे 5 गुना भी बुला सकता है, 5 टाइम भी बुला सकता है। अब ये डिपेंड करेगा यूपी ट्रिपल एससी पे, वो जितना ज्यादा बुलाएगा उतना कम कट ऑफ जाएगा। तो सीधी बात है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है एनसीईआरटी पेपर टफ था, नॉर्मलाइजेशन होना है, 1-2 नंबर का फर्क आएगा और ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर का, इससे ज्यादा का फर्क आने वाला नहीं है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।